बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। आज एक नए वाक़े के साथ हाज़िर हुए हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में 40 बरस की उम्र में रुफ़का बिन्ते बतूअबील से शादी कर ली थी। रुफ़का बांझ थी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने आपको जुड़वा बच्चे अता किए। ये दोनों लड़के थे। आपने बड़े लड़के का नाम ऐसू रखा जो कि अरब में ऐस के नाम से मशहूर है और आप ही रोम के वालिद कहलाते हैं। दूसरे साहबजादे जो कि अपने भाई के बिल्कुल हमशक्ल थे, उनका नाम याकूब रखा, जिनकी तरफ से बनु इसराइल मंसूब है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जब मुअम्मर व ज़ईफ़ हो गए तो एक दिन आपने अपने बेटे से खाना खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और हुक्म दिया कि शिकार करके लाओ, उसे ज़िबा करो और मेरे लिए खाना बनाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए बरकत की दुआ करूं। ऐस शिकार को चले गए तो आपकी बीवी ने जल्दी से 2 उम्दा बकरियों को ज़िबा किया और खाना तैयार करके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हाथ हज़रत इसहाक़ को पेश कर दिया। रुफ़का चाहती थी कि बाप की दुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिल जाए। चुनाचे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने खाना तनावल किया और याकूब अलैहिस्सलाम के लिए दुआ फरमाई कि या रब्बुल आलमीन, इसे अपने भाइयों में कदर व मंजिल के एतबार से फौक़ियत अता फरमा और उसके कबाइल व नस्ल में नबुव्वत अता फरमा और कसरत औलाद और रिज़्क़ से माला माल फरमा। कुछ ही देर में ऐस भी शिकार करके हाजिर खिदमत हुए तो उन्हें पता चला कि मखसूस दुआ याकूब हासिल कर चुके हैं। ऐस को इस पर गुस्सा आया और धमकी दी कि वालिद के वसाल के बाद मैं याकूब को कत्ल कर दूंगा। जिसके बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने ऐस को भी मखसूस दुआ के अलावा औलाद के लिए उम्दा ज़मीन और फलों और रिज़्क़ की फरावानी की दुआ की। माँ ने जब बेटे ऐस के इरादे को भांप लिया तो याकूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने भाई का गुस्सा ठंडा होने तक सरजमीन हिरान में अपने मामू लाबान के पास चला जाए और वहां जाकर उनकी बेटी से शादी कर ले। रुफ़का ने साथ ही अपने शौहर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से भी सफ़र की इजाज़त ले ली और यूं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रखते सफ़र बांध कर रवाना हो गए। एक दिन जब आप हालते सफ़र में से और आप आराम की खातिर एक जगह लेट गए, आपने एक पत्थर का सहारा बनाया और सो गए। अभी आप सोए ही थे कि आपने ख्वाब में देखा कि एक सीढ़ी आसमान से ज़मीन तक है और फरिश्ते उस सीढ़ी के ज़रिए आसमान पर चढ़ते और उतरते हैं। अल्लाह ताला आपसे मुखातब होता है कि ए याकूब, मैं बहुत जल्द इस सरजमीन को तेरे और तेरी औलाद के लिए बाबरकत बना दूंगा और तुझे औलादे कसीर अता फरमा दूंगा। ये ज़मीन तेरी और तेरे बाद आने वाली नस्लों के लिए मुख्तस होगी। आपने ये ख्वाब देखा और बेदार हो गए। आपने मन्नत मानी कि अगर बखैर व आफियत अपने अहले खाना के यहाँ लौट आया तो इस जगह पर इबादत इलाहिया के लिए इबादत खाना तामीर करूँगा और अल्लाह ताला जो भी रिज़्क़ अता फरमाएगा उसका 10वां हिस्सा उसके नाम पर वक्फ कर दूंगा। आपने जिस पत्थर को सराहना बनाया था इस पर तेल लगाकर निशान ज़दा कर दिया ताकि इसकी शनाख्त और पहचान बाकी रहे। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि बैतुल मक़दस ऐन उसी जगह तमीर फरमाया गया है जो कि हमारा किबला अव्वल भी था। चनाचे आप सफ़र करते हुए अपने मामू के यहाँ पहुँचे। आपके मामू की 2 साहबजादियाँ थीं। बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। राहील हुस्न जमाल में अपना सानी न रखती थी जबकि लिया ज़ईफ़ बसारत का मर्द रखती थी। आपने अपनी वालदा का पैगाम मामू को दिया और फरमाया, आप रहील की शादी मेरे साथ कर दो। आपने रहील का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि एक तो वो हुस्न जमाल का पैकर थी और दूसरा आपको पहली नजर में ही भाग गई थी। आपके मामू शादी के लिए राजी तो हो गए मगर साथ ही एक और शर्त रख दी कि पहले 7 बरस तक मेरी बकरियां चराओ, फिर निकाह की सूरत निकल सकती है। आपने शर्त कबूल फरमाई और यूं 7 साल तक अपने मामू की बकरियों की परवरिश करते रहे। जब 7 बरस मुकम्मल हो गए तो आपके मामू ने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया और लोगों को जमा किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब शब ज़फ़ाफ गुजारने के लिए अपनी दुल्हन के पास गए
तो देखा वहाँ रहील के बजाय लिया थी। ये देखकर आपको बहुत सदमा हुआ और सुबह अपने मामू से शिकायत करने लगे कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने आपसे रहील से शादी का कहा था, मगर आपने लिया को मेरे साथ बांध दिया है। मामू ने कहा, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं कि बड़ी बेटी के होते हुए छोटी ब्याह दी जाए। हाँ, अगर तुम छोटी से शादी करना चाहते हो तो मजीद 7 बरस तक हमारी बकरियां चराओ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मनशाए इलाही समझते हुए मजीद 7 साल तक बकरियां चराने का फैसला किया। आपने 7 साल बाद जब निकाह का मुतालबा किया तो आपकी शादी लिया की छोटी बहन रहील से कर दी गई। यहाँ एक बात हम अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन को बताते चलें कि हाफिज बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, उस वक़्त 2 बहनों को निकाह में लेना उनके दीन में जायज़ था। बाद तौरात शरीफ की शरीयत में इसे मनसूख कर दिया गया। यूं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने रहील से शादी करने के लिए 14 बरस तक अपने मामू के यहाँ बकरियां चराना कबूल किया। आपकी रहील से शादी तो हो गई मगर उनके यहाँ औलाद पैदा ना हुई। आपके मामू ने अपने दोनों बेटियों को एक एक बांदी दी। लिया को जो बांदी दी गई उसका नाम जुल्फी और रहील को जो बांदी दी गई उसका नाम बुल्हा था। अल्लाह ताला ने लिया के ज़ईफ और हुस्न जमाल के फुकदान को औलाद की नेमत से पूरा फरमाया और लिया को कई बेटों से नवाजा, जबकि रहील जो हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप थी, अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। रहील जब अपनी बड़ी बहन लिया की औलाद देखती तो दिल से आहें निकलती। चुनाचे एक दिन आपने फैसला किया कि मैं अपनी बांदी बुल्हा अपने शौहर याकूब को हिबा कर देती हूँ और जो इनसे औलाद होगी उससे अपना दिल बहलाऊंगी। आपने बांदी बुल्हा से वत्ती की तो उसके बतन से यके बाद दीगरे 2 बेटे पैदा हुए। लिया को ये बात एक आंख ना भाई और उसने भी अपनी बांदी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हिबा कर दी। रहील के लिए ये अमल पहले से भी ज्यादा तकलीफ दे साबित हुआ। महरूमी औलाद की वजह से आप रोजाना उदास रहती थी। एक दिन आपने रोते गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह ताला के हजूर फरियाद की कि ए रब्बुल आलमीन, मुझे भी बेटे की नेमत से माला माल फरमा। अल्लाह ताला ने आपकी फरियाद सुन ली और यूं आपको एक चांद सा बेटा अता किया जो अजमत व शराफत का पैकर और हुस्न जमाल का मंबा था, जिन्हें दुनिया यूसुफ के नाम से जानती है। मनकूल है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 20 साल तक अपने मामू के यहाँ बकरियां चराते रहे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उसके 1 या 2 साल बाद वहां से अपना कुरमा लेकर हिजरत कर गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज का मौजू ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह कल नए मौजू के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।